हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। तो चलिए आज अपनी क्लास में मैं एडजेक्टिव्स की जो मैंने क्लास ली थी उसके कुछ आगे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बताने हैं। मैंने एडजेक्टिव क्या है बताया था और काइंड्स भी बताए थे कि कितने काइंड्स हैं, जितने प्रोनाउंस के उतने ही एडजेक्टिव के हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो देख लेते हैं एडजेक्टिव के बारे में। जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इन सारे जो वर्ड्स हैं यूनिक, एक्सीलेंट, जैसे कि देख रहे हैं आप, यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, मेजर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, इंटायर, चीफ, डम, फ्री, ब्लाइंड, आइडियल, वीकली, मंथली, कंप्लीट, फुल, राउंड, सर्कुलर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, गोल्डन, मिल्की, लूनार आदि। जो इस तरीके के जो ये सारे वर्ड्स हैं, इनके जो है एडजेक्टिव्स का जब यूज़ करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। इनका यूज़ हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, जैसे हर ब्यूटी, हर ब्यूटी इज अनमैच्ड। ओके, उसकी सुंदरता जो है वो अतुलनीय है, मतलब किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। एंड एक एग्जांपल और देख लीजिए, आई सॉ अ यूनिक साइट। आई सॉ यूनिक साइट, ठीक है, ये क्या है, ये भी इस तरीके का जो सेंटेंस है, यहाँ पे आप मोस्ट या मोर लगा करके इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके के शब्दों में क्या होता है कि मोर और मोस्ट लगा करके प्रॉब्लम दे दिया जाता है और वही आपको फाइंड आउट करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो इस इन वर्ड्स को आप थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और कुछ सेंटेंसेस में अगर यूज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा याद करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, कुछ और रूल्स देख लेते हैं। जैसे आपका वर्ड है सीनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रायर, इंटीरियर, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, इसके बाद जो है कभी भी कंपैरेटिव डिग्री जब भी बनाएंगे, क्योंकि ये आई ओ आर जो वाले जो जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के रूप में होता है और इनके पहले मोर और मोस्ट नहीं लगाया जाता है, ना ही देन का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज़, एग्जाम्पल में आपका ही इज़ सीनियर टू मी, सीनियर टू मी। देखिए यहाँ पे इनके जूनियर सीनियर सीनियरिटी की क्वालिटी का वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देन नहीं लगेगा, सीनियर देन नहीं होगा, क्योंकि है तो ये कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव में कभी भी देन लगा करके सेंटेंस नहीं बनता, हमेशा टू लगाया जाता है, टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, और इसी तरीके से मोर सीनियर, जैसे ही इज़ मोर सीनियर टू मी, ये भी कहना गलत होगा कि इसके बदले में ही इज़ सीनियर टू मी ही सही है। ठीक है, ही इज़ यहाँ पे मोर सीनियर, ही इज़ मोर सीनियर टू मी नहीं होगा। ठीक है, ही इज़ सीनियर, सॉरी यहाँ पे इज़ मिस हो गया, ही इज़ सीनियर टू मी। ठीक है, कुछ वर्ड्स और देख लीजिए, जैसे आपका है ये थोड़ा सा लाइट दिखने में है, माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर आदि। ये वर्ड्स हैं आपके, ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये इनके पहले जो है मोर और मोस्ट या इनके बाद देन या टू का यूज़ नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, अभी सोचा होगा यही है। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस बहुत है इंग्लिश में, अभी मैंने बताया आई ओ आर का जिस तरीके का जितने वर्ड्स होंगे वहाँ पे हमें हमेशा टू का यूज़ करना है देन को हटा करके। लेकिन अब ये देखिए, आपने देखा होगा माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, ये इतने वर्ड्स जो हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री के हैं। एक्चुअली ये कंपेरेटिव के हैं ही नहीं, तो यहाँ पे ना ही हमें मोर मोस्ट लगाना है,
और ना ही देन या टू का यूज़ करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। जैसे सेंटेंस दे दिया गया था, दिस इज माइनर प्रॉब्लम, ओके। तो माइनर यहाँ पे दिया है ना, तो इसके आगे देन लगाना, ना इसके बाद टू लगाना, ना ही मोर मोस्ट का यूज़ करना है, ओके। तो ये भी कुछ वर्ड्स हैं जो नोट डाउन कर लीजिए और रूल्स देख लीजिए। नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ कंपेरेटिवली या रिलेटिवली जो वर्ड्स होते हैं, कंपेरेटिवली या रिलेटिव जो वर्ड्स होता है, इसके बाद हमेशा इसका जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसका प्रयोग मतलब ये होता है, ठीक है। कंपेरेटिवली या रिलेटिवली के बाद जो है, के बाद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज़ होगा, ठीक है। जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा वही यूज़ होगा, ना कि कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। के प्रयोग में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आप दिखाई दे रहा है ना, द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट टुडे, हॉट टुडे, ओके। कंपेरेटिवली हॉट टुडे, ना कि हॉटर। यहाँ पे देखिए कंपेरेटिवली या रिलेटिवली, इन वर्ड्स के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ होगा। हॉट लिखा जाएगा, हॉटर या हॉटेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप देखिए। और इसी के बाद आपको कंपेरेटिवली रिलेटिवली के बाद क्या होता है कि कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करके प्रॉब्लम दे देते हैं सेंटेंस में, एग्जाम में। चलिए देखिए, एक वर्ड होता है आपका इनफ, जानते होंगे ना, इनफ इज़ इनफ, बहुत अच्छा डायलॉग होता है। इनफ के पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे he is intelligent enough, he is intelligent enough to understand your tricks, और क्या होता है, इनफ के पहले जो है हमेशा कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री दे करके एडजेक्टिव का यूज़ करके प्रॉब्लम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे बेटर इनफ, वर्स इनफ, तो बेटर और वर्स नहीं होगा क्योंकि हमेशा जो है वो पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, तो यहाँ पे मोर या मोस्ट या कुछ भी नहीं होगा, केवल इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, बस इतनी सी बातें याद रखें, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट रूल देखिए आपका क्या है, प्रीफर के बाद टू का यूज़ होता है, प्रीफर के बाद टू का यूज़ करते हैं, ओके। टू का यूज़ करते हैं यदि तुलना दो नाउन्स या नॉन इक्विवेलेंट से हो, या इक्विवेलेंट से हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, शी प्रिफर्स मिल्क टू टी, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ये, ठीक है। तो नाउन मिल्क भी नाउन है और टी भी आपका नाउन है, तो दो नाउन के बीच में तुलना हो या नाउन इक्विवेलेंट के बीच में तुलना हो तो क्या होता है, हमेशा यहाँ पे टू का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन प्रीफर के बाद अगर रादर देन का प्रयोग होता है, ठीक है,
प्रेफर के बाद रादर देन का भी यूज़ होता है यदि तुलना दो वर्ब्स के बीच में हो, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए आप, ये देखिए अगर दो वर्ब्स के बीच में तुलना किया जाए, ठीक है, प्रेफर के बाद रादर देन का यूज़ होता है। ये एक्सेप्शन है आपका, प्रेफर के बाद यूज़ करते हैं यदि तुलना, थोड़ा जल्दी लिखने के चक्कर में कि जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ और बहुत ही पुअर राइटिंग मेरी हो जा रही है, इतनी पुअर है भी नहीं जितना कि हो जा रही है बोर्ड पे, ओके। यदि तुलना जो है दो वर्ब्स के बीच में हो तो जैसे देखिए he prefers to sit rather than sleep। ये देखिए बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होती है, बहुत ही माइनर बातें होती हैं जो बहुत कई बार लोगों को पता नहीं होती। ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन देखिए शायद ही किसी को पता होगा कि यहाँ पे देखिए प्रेफर के बाद हमेशा लोग टू ही जानते हैं, बट प्रेफर के बाद रादर देन का भी यूज़ होता है जब हमारा कंपैरिजन जो है दो वर्ब्स के बीच में होता है, ठीक है। रादर देन स्लीप, ठीक है। ही प्रेफर्स टू सिट, उसने सोने के बजाय बैठना प्रेफर किया, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ब, ये भी वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है और ये भी आपका वर्ब है। दो वर्ब्स के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो प्रेफर के बाद टू का यूज़, सॉरी रादर देन का यूज़ होगा, ठीक है। और कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, प्रेफरेबल के बाद टू का यूज़ होता है, देखिए प्रेफरेबल जो वर्ड्स होता है उसके बाद भी टू का यूज़ होता है। और दो एडजेक्टिव यदि एंड से जुड़े हों तो दोनों एक ही डिग्री में होते हैं, ठीक है। जब भी कोई दो एडजेक्टिव होंगे और एंड से जुड़े होंगे तो उनका डिग्री कभी भी चेंज नहीं होता। जो आगे वाला डिग्री होगा, जैसे गुड एंड वाइस, जैसे गुड भी आपका पॉजिटिव डिग्री एंड वाइस अच्छा और बुद्धिमान, वाइस मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट, ठीक है। जैसे आपका बेटर, बेटर एंड, अब इसके साथ वाइस का वाइजर कर दी, ठीक है। गुड का बेटर है कंपेरेटिव एंड वाइस का वाइजर है, ठीक है। तो पहला वाला जो है अगर कंपेरेटिव है तो एंड के बाद वाला भी कंपेरेटिव होगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, तो एंड के बाद वाला भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े होंगे तो दोनों एडजेक्टिव जो है सेम डिग्री में होंगे, ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप जान लीजिए। और डबल कंपेरेटिव, डबल सुपरलेटिव का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, दिस इज़ अ सेफर रूट, दिस इज़ अ सेफर रूट, ठीक है। दिस इज़ अ सेफर रूट, ना कि मोर सेफर रूट होगा। जब सेफर हो गया तो क्या कंपेरेटिव हो गया, अब इसके आगे आप मोर लगा दीजिए, प्रॉब्लम यही दिया जाता है। डबल कंपेरेटिव कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, ना ही डबल सुपरलेटिव यूज़ होता है, ठीक है। जैसे द बिजिएस्ट रोड, द बिजिएस्ट बिजिएस्ट रोड इज ब्लॉक्ड, ठीक है। जो सबसे बिजिएस्ट रोड, ना कि द मोस्ट बिजिएस्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मोस्ट लगा करके प्रॉब्लम दे देंगे। बिजिएस्ट जो है अपने आप में एक सुपरलेटिव वर्ड है और इसके आगे आपको हम वो मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करना है, तो ये डबल सुपरलेटिव डबल कंपेरेटिव का यूज़ गलत माना जाता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम क्या करते हैं, या दूसरे प्रीपोजिशन का मतलब सॉरी, इसके बाद इन या दूसरे प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इन या दूसरे प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ओके। जैसे श्वेता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। श्वेता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास, ऑफ द क्लास नहीं होगा, ठीक है, ना कि ऑफ द क्लास।
मतलब कि इन का ही यूज़ किया जाता है किसी दूसरे प्रीपोजिशन, सॉरी यहाँ पे या दूसरा नहीं होगा, दूसरे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया था, इनका ही यूज़ किया था, ठीक है, नहीं किया था, ठीक है। और हमेशा आप क्या करेंगे, इनका ही यूज़ करेंगे। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो उसके बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा इन ही होगा, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जैसे शी इज़ द मोस्ट सेंसिबल ऑफ द स्मिथ गर्ल, देखिए ऑफ जो है इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड बट इट इज़ पॉसिबल आफ्टर अ सुपरलेटिव विदाउट अ नाउन। किसी भी नाउन के बगैर अगर यूज़ करना है तो आपका यूज़ करेंगे, ठीक है। और कहीं कहीं होता है, ज़्यादातर आपका इनका ही यूज़ होता है, ठीक है। वन ऑफ के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ होता है वन ऑफ। चलिए दोस्तों, जितना भी ज़रूरी था वो मैंने बता दिया है अभी आपको, और अब इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस होगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और उसी के साथ में आगे की क्लास भी, आगे की चैप्टर भी, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगे का जो पार्ट है वो मैं शुरू कर दूंगी, ठीक है। और साथ साथ आपका वॉइसेस भी चलता रहेगा और साथ साथ आपका लिटरेचर की क्लास भी चलती रहेगी, ओके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंत तक बनने लेके बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए, जिसने भी देखा हो, जिसने नहीं देखा हो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।